हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली डायरेक्टर बीन के घर पर पहुंच चुका था, जहां पे उसकी मुलाकात बड़े घर की औरतों से हुई थी, जिसमें से कुछ बड़ी कंपनियों की ओनर थी और कुछ डायरेक्टरों की बीवियां थी। जहाँ पे उसमें से एक औरत मिस क्वीन ने कहा था कि हे प्रीटी बॉय, तुम किस किस एरिया में स्पेशलाइज हो उसके इलाज करने में। जिस पर ली ने कहा था कि मैं ऊपर से नीचे तक हर एरिया का इलाज कर सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट पार्ट भी क्यों ना हो। और आपका गुस्सा सबसे ज्यादा उसी चीज को लेकर है। मिस क्वीन ली से कहते कि तुम टर्की के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस क्वीन किसी आदमी के साथ बेड पर कुछ कर रही होती है, और गाइस आप देख ही सकते हो कि क्या कर रही होती है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं इतनी उम्र होने के बाद भी किसी 30 साल के जवान से कम नहीं हूँ। तभी मिस क्वीन कहते कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे करो। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखा जाता है, जहाँ पे ली मिस क्वीन से कह रहा होता है कि आपका क्या मतलब है। मैं तो आपके चेहरे पर जो दाग और झुर्रियाँ है उसके बारे में बात कर रहा था। मिस क्वीन ली से कहती है क्या तुम मेरे चेहरे पे से झुर्रियाँ और वो दाग गायब कर सकते हो। जिस पर ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकती है। मिस क्वीन कहती कि बोलते लो, तुम किस चीज़ पर शर्त लगाना चाहते हो। जिस पर ली कहता है कि मुझे 1 घंटा दीजिए, अगर मैं आपके चेहरे पे से वो धब्बे और झुर्रियाँ न गायब कर पाया तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं किसी भी तरह। जिस पर मिस क्वीन कहती कि क्या मैं जो चाहे वो सजा दे सकती हूँ। ली कहता है कि आपने सही कहा, तो फिर आप इस शर्त के बारे में क्या सोचती है। जिस पर मिस क्वीन कहती कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, अगर तुम इस शर्त को जीत गए तो तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अगर तुम इस शर्त को हार गए तो याद रखना। फिर ली मिस क्वीन का अपनी इमॉर्टल स्पिरिट की आई की मदद से चेकिंग करने लगता है, जिसे देखकर मैं मिस क्वीन अपने मन में कहती है कि ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराता। और तो और इसने मुझसे शर्ट भी लगा ली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पागल है या फिर इसके पास सचमुच में मेडिकल के स्किल है। फिर ली कहता है कि मैंने मेडिसिन और जड़ी बूटियों का ऑर्डर कर दिया है, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक फार्मेसी उसे डिलीवर नहीं कर देती। फिर मिस हुई ली से कहती कि अरे अगर मुझे पता होता कि तुम अपने मेडिकल की स्किल दिखाने वाले हो तो मैं पहले से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन और हर्ब ले आती। जिस पर ली कहता है कि ये तो सारा अचानक से हो गया, इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन और हर्ब आने के बाद ली अपनी दवाई बनाने शुरू कर देता है। और फिर कहता है कि मिस क्वीन आपकी स्किन ड्राई है और आपके बॉडी में हीट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी जड़ी बूटी डाली है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीट थोड़ी कम हो जाए। जिस पर मिस क्वीन कहती कि तुम करने क्या वाले हो। ली कहता है कि मैं एक फेस मास्क बना रहा हूँ, आपको बस इसे ट्राई करना है और आपको सारे इसके इफेक्ट पता चल जाएंगे। जिस पर मिस क्वीन कहती कि तुम ये कह रहे हो कि मुझे वो फेस मास्क मेरे चेहरे पर लगाना है। भूल जाओ उसे, मैं ऐसी घर पर बनी चीज़ को अपने स्किन पर नहीं लगाने वाली हूँ। जिस पर मिस क्वीन पर चिल्लाते हुए कहती कि तुम्हें अगर ली पर भरोसा नहीं है तो इसका ऐसा मतलब होगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर मिस हुई ली के हाथ से उस दवाई का बॉल ले लेती है और अपने चेहरे पर लगाने लगती है। जिस पर मिस क्वीन कहती कि ये बच्चा कौन है, तुम इतना भरोसा उस पर कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें सचमुच में उस पर इतना भरोसा करना चाहिए। मिस हुई कहती है कि क्या भरोसा, मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है ली पर। ली ने मेरे चेहरे पे से इन्फेक्शन को ख़त्म किया, अगर मैं ली पर भरोसा नहीं करती तो फिर मैं किस पर भरोसा करूं। फिर हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मिस हुई मेरी मदद करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद हमें मिस क्वीन दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि ठीक है, तो फिर मैं भी इसे ट्राई करती हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर मिस हुई कहती कि क्या सिर्फ मेरे लिए, अगर तुम इसके फ़ायदों के बारे में जानोगी तो तुम हैरान हो जाओगी, और फिर अगर तुम ली के सामने भीख भी मांगोगी तो भी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिस पर मिस क्वीन कहती कि ओ, तो फिर ये पहले से ही तुम्हारे घर का मेंबर बन चुका है, तुम रात को अपने मज़े के लिए ली का इस्तेमाल करती हो, इसी वजह से तुम इसकी इतनी ज़्यादा साइड ले रही हो। जिस पर मिस हुई कहती कि तुम अपना दिमाग गटर में से बाहर निकालो, मैं ली को रिस्पेक्टेड जूनियर के तौर पर देखती हूँ। फिर ली उन दोनों से कहता है कि आप दोनों को कैसा लग रहा है अब। मिस क्वीन कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे चेहरे पर भी ठंडक महसूस हो रही है। मिस हुई कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका है। उसके बाद ली मिस हुई के पास जाता है और उनके चेहरे पे से फेस मास्क को निकालने लगता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस हुई का चेहरा फेस मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर बाकी के मिस हुई के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें ली दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे जितना अच्छा लगा था ये उतना अच्छा बना नहीं, इसलिए मुझे अपने रेसिपी में कुछ ज़्यादा बदलाव करने होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस क्यून ने भी अपना फेस मास्क निकाल लिया होता है और अपना चेहरा आईने में देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस हुई की दूसरी फ्रेंड टाउ रुई ली से कहती है कि मिस्टर ली, क्या आप मुझे ये अपनी रेसिपी बेचना चाहोगे? और फिर वो कहती कि मुझे पहले के लिए माफ़ कर देना, मैंने आपको नल्ला समझा था। जिस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद हमें मिस हुई की तीसरी फ्रेंड लुई रॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि ली का वो फेस मास्क लगाने वाली थी, लेकिन ली कहता है कि मिस लुई आप रुक जाइए। जहाँ पे लुई रॉन्ग कहती कि आप तो एक जीनियस हो डॉक्टर ली, और आपका फेस मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्राई करना है। ली कहता है कि मिस लुई ये फेस मास्क मैंने सिर्फ मिस क्यून के लिए बनाया है और सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए ये फेस मास्क आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जब आपकी पल्स रीड करूँगा तब आपके लिए भी ऐसा मास्क बना पाऊँगा। जिस पर टाओरुई कहती कि मिस्टर ली, तो भी रिस्क का मतलब है कि सबके लिए एक अलग अलग मास्क लगेगा। जिस पर ली कहते हैं कि आपने सही कहा, ये एक कस्टम मास्क है, मैंने ये मिस क्यून की बॉडी टाइप और स्किन को देखते हुए बनाया है, इसलिए ये सारे लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसा मास्क बनाऊंगा जो सारे लोग मिलकर इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जिस पर टाओरुई अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस मास्क को हम कंपनी में भी बना सकते हैं और इसे बाजार में जाकर बेच सकते हैं। उसके बाद ली मिस क्यून की तरफ जाता है और कहता है कि आप हमारी शर्त के बारे में तो नहीं भूल गए। जिस पर मिस क्यून कहती कि डॉक्टर ली, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इतनी कम उम्र होने के बावजूद मैं खुशी खुशी अपनी हार मानती हूँ। जिस पर ली कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ली शर्ट जीतने के बाद मिस क्यून से क्या मांगने वाला है। तो फिर मिलते हैं गाइस।